नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज मैं कहानी लेके आया हूँ नकल करने का अंजाम। एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह किसान एक समय अमीर भी रह चुका था। वह जब अमीर था तब भी और आज गरीब होने के बाद भी वह दूसरों की मदद किया करता था। वह जितना हो सकता था वह दूसरों की मदद करता था। वह किसान जब भी मंदिर जाया करता तो ईश्वर से धन मांगता ताकि वह दूसरे की मदद कर सके। ऐसे ही कुछ समय बीता। एक दिन किसान ने एक सपना देखा। अगले दिन तुम्हारे घर पर एक साधु आएंगे। जब वह तुम्हारे घर आए तो घर के अंदर आते ही उनके सर के पीछे डंडे से स्पर्श करना। डंडे से स्पर्श करते ही वह पूरे तरह सोने के बन जाएंगे। इस तरह तुम फिर से अमीर आदमी बनकर दूसरों की मदद कर। अगले दिन ऐसा ही हुआ। उस किसान के घर पर एक साधु ने दस्तक दिया। यह किसान पहले से ही डंडा लेकर तैयार था। जैसे ही वह साधु घर के अंदर आया, किसान ने डंडे से उसके सर के पीछे स्पर्श किया और वह पूरी तरह सोने के बन गए। यह सब कुछ एक नए बाल काटने वाला देख लिया। यह नए किसान के घर किसान का बाल काटने आया था। उस नाई ने सोचा, अगर किसी साधु को डंडा से मारने पर सोने का बदलता है तो मैं इस तरीके से बहुत ही अमीर बन सकता हूँ। मुझे भी साधुओं को डंडे से मारकर अमीर बनना है। उस किसान ने तो बस एक ही साधु को डंडा से मारा। मैं एक से ज़्यादा साधु को डंडे से मारकर उससे भी ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। यह सोचकर नाई ने कुछ साधु को अपने घर भोजन और दान देने के लिए बुलाया। साधु भी परेशान था कि जो हमें कभी कुछ भी दान नहीं दिया, आज वह भोजन भी खिलाएगा और दान भी देगा। वैसे भी वह सभी साधु नई के बताए समय पर नई के घर पहुँचे। नई ने अपनी सारी तैयारी कर लिया था। जैसे ही साधु नई के घर के अंदर गए, नई ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद नई साधुओं को डंडे से मारने लगा, लेकिन कोई भी साधु सोने का ना बना। साधु नई को इस तरह से मारने के कारण समझ नहीं पा रहे थे। कुछ समय मार खाने के बाद सभी साधुओं को गुस्सा आ गया। सभी साधु मिलकर नई को खूब मारा। नई को मारने के बाद वह नई के घर से बाहर आ गए। तो बताओ, इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? कमेंट में ज़रूर बताएं।